हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचा। अभी आप अवधेश प्रसाद को सुन रहे थे, अवधेश प्रसाद पासी को, जो रोते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे और योगी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक दलित बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया है, तो वहीं योगी जी इनका जो कैमरा के सामने जो आके रोए हैं आपके अवधेश पासी, इनका आंसू को जिस तरह से नौटंकी बताए हैं और समाजवादी पार्टी को कुत्ता तक बोल डाले हैं। मिल्कीपुर में अभी पूरा चुनावी माहौल जो बना हुआ है और बीजेपी जो अपना नाक का लड़ाई बनाई हुई है, इसके बारे में भी समझाएंगे। तो वहीं योगी जी का जो बयान आया है वो भी आपको दिखाएंगे और अवधेश पासी क्या बोल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे और इनका भी बयान दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तभी आप मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसका पूरा जो अभी राजनीतिक समीकरण बना हुआ है उसको आप समझ पाएंगे। आइए अब खबर पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाग फॉर इंडिया न्यूज। अभी आपका अयोध्या, जो आपका फैजाबाद लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता है, जहां से अवधेश पासी चुन के अभी संसद भवन पहुंचे हुए हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान करने के बाद भी 22 जनवरी, ये जो 22 जनवरी अभी जो बीता, इसी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान हुआ था। 1 साल हो गया और अभी भी मंदिर अधूरा है, मंदिर का काम अभी जारी है। प्राण प्रतिष्ठान करने के बाद भी बीजेपी अयोध्या सीट जिस तरह से गंवा दिया, ऐसा लगा कि राम जी बीजेपी को आशीर्वाद नहीं दिए और अयोध्या सीट हार गई बीजेपी। जिसके बाद से मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट था, क्योंकि अवधेश पासी जो थे वो पहले आपके विधायक थे मिल्कीपुर ही विधानसभा सीट से, जिसके बाद से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के जो करता धरता अखिलेश यादव, ये इनको संसद भवन अपने साथ ले जाने का काम किए और अवधेश पासी को 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपका संसद भवन पहुंचे, आपका लोकसभा चुनाव जीत के, क्योंकि आपका प्रत्याशी बनाए गए थे, आपका जो है अयोध्या जो फैजाबाद जो सीट है वहां से आपके अवधेश पासी, जिसके बाद से मिल्कीपुर जो सीट था वो खाली हुआ पड़ा था और इस पर चुनाव होना था और बीते काफ़ी समय से कयास लगाया जा रहा था कि अब होगा कि कब होगा। अब जिस तरह से चुनाव आयोग 5 फरवरी को यहाँ पर भी उपचुनाव कराने का ऐलान किया है और चुनाव आयोग का कहना है कि 5 फरवरी को वोटिंग डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजा आएगा। तो वहीं बीजेपी यहाँ से उम्मीदवार बनाई हुई है आपका चंद्रभानु पासवान को और आपका जो ये है अवधेश पासी के बेटे जो हैं अजीत प्रसाद पासी, उनको आपका जो अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो उम्मीदवार बनाई हुई है। तो वहीं अभी आप जो अवधेश पासी थे उनको अभी आप रोते हुए कैमरा पे दिखाई दिए होंगे आपको। दरअसल मामला क्या है आइए आपको बता देते हैं। अभी अयोध्या से एक घटना सामने आया है आपका, और घटना जो सामने आया है आपका मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का ही एक घटना बताया जा रहा है और अयोध्या का एक घटना बताया जा रहा है कि एक दलित बेटी के साथ कुछ लोगों के द्वारा मतलब उसके साथ बलात्कार का घटना का अंजाम दिया गया है और उसके बाद उसका आंख फोड़ दिया गया है, उसका प्राइवेट पार्ट्स में लाठी डंडा डालने का काम किया गया है, यहाँ तक कि उसका साथ बहुत बर्बरता किया गया है, पैर हाथ तोड़ दिया गया है। जिसके बाद से अवधेश पासी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। अवधेश पासी क्या बोल रहे हैं पहले सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ में। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। अभी आप समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आपका फैजाबाद अयोध्या से आपके जो अवधेश पासी, उनको अभी आप सुन रहे थे। अवधेश पासी का कहना है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन जिस तरह से बिटिया के साथ न्याय नहीं कर रहा है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो लोकसभा का जो ये सदस्य है वो सदस्य पद भी त्याग देंगे। मोदी जी के सामने भी गुहार लगाएंगे बजट सत्र के दौरान की जो दलित बिटिया है उसको न्याय मिले और रोते हुए नजर आए, क्योंकि अवधेश पासी का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है और दलित बिटिया को जिस तरह से मतलब उसके साथ बर्बरता किया गया है
और पुलिस और प्रशासन जिस तरह से मतलब इस घटना को दबाने में लगा हुआ है, जो सही नहीं है। अगर न्याय नहीं मिलेगा दलित बेटी को तो ये लोकसभा सदस्यता त्याग देंगे। तो वहीं अभी मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है, दरअसल यहाँ पे दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो बीजेपी भी दलित कार्ड खेली है और दलित चेहरा उतारी है आपका जो है चंद्र भानु पासवान उनको। और इधर से अखिलेश यादव आपके जो हैं जो अखिलेश यादव जो हैं जो अवधेश प्रसाद पासी हैं, उन्हीं के बेटे जो हैं अजीत प्रसाद पासी, उन्हीं उनको चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। विधानसभा का टिकट दिए हुए हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं। आपके जो अवधेश प्रसाद पासी के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद पासी। और खबर आ रहा है कि जो ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, ये आपका अवधेश प्रसाद पासी का, ये जो आपका क्षेत्र है, ये अवधेश प्रसाद पासी का गढ़ बताया जाता है। और काफ़ी यहाँ मतलब इस क्षेत्र में मजबूत माने जाते हैं आपके अवधेश प्रसाद पासी, क्योंकि दलितों के बीच में अच्छा खासा पकड़ है आपका अवधेश प्रसाद पासी का, जिसको मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव अजीत प्रसाद पासी को यहाँ से उम्मीदवार बनाए हुए हैं। और ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी लोगों से जो मेरी राय, कुछ लोगों का जो मैं फ़ोन से जो बात किया और जिससे पता चला कि वहाँ अभी माहौल पूरे तरीके से अवधेश प्रसाद पासी के तरफ ही है। तो वहीं अवधेश प्रसाद पासी जिस तरह से पुलिस प्रशासन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि दलित बिटिया के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं योगी जी आज पहुँचे आपके जो चंद्रभानु पासवान हैं उनके लिए प्रचार करने। और योगी जी छठी बार पहुँचे आपके जो हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर और चंद्रभानु पासवान के लिए वोट मांगने, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधे। और योगी जी का कहना था कि समाजवादी पार्टी जो है वो सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आपके अवधेश प्रसाद पासी ये नौटंकी कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुत्ता भी बोल डाले हैं आपके जो हैं योगी जी। आइए पहले योगी जी क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का परिंदा शामिल जरूर होगा। जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। अभी आप योगी जी को सुन रहे थे कि योगी जी जिस तरह से समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी पार्टी बताते हुए योगी जी वीडियो में नजर आ रहे होंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी को मतलब कुत्ता भी बोलते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे। और इनका कहना था कि ये जो अवधेश प्रसाद पासी जो सांसद हैं ये नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि जांच होगा तो मालूम चलेगा कि जो दलित बिटिया के साथ जो लोग कांड किए हैं वो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। जांच होगा तो समाजवादी पार्टी का ही नेता का नाम सामने आएगा। मतलब जांच से पहले ही मतलब वो योगी जी ये अपने तरफ से मतलब जजमेंट दे दिए हैं कि जो दलित बिटिया के साथ जो घटना हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के ही नेता शामिल हैं। इसे ही कहा जाता है कि राजनीति, कि किसी का इज्जत और आबरू पे राजनीति करना। और योगी जी जो अभी मिल्कीपुर में कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। और अयोध्या सीट, फैजाबाद सीट हारने के बाद से इतना प्राण प्रतिष्ठान हुआ, इतना बॉलीवुड हॉलीवुड सबको बुलाया गया, तो भी बीजेपी हार गई, क्योंकि राम जी का जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को नहीं मिला, समाजवादी पार्टी को मिल गया, जहां से अवधेश प्रसाद पासी जीत गए। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतने में लगे हुए हैं पूरा योगी जी, और छठी बार पहुंचे आज आपका मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां चुनावी प्रचार किए और जमकर निशाना भी साधे आपके अवधेश प्रसाद पासी पर। और नौटंकी अवधेश प्रसाद पासी कर रहे हैं, ऐसा कहना था योगी जी का, वीडियो में सुने ही। तो वहीं अभी मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है उसको जो बीजेपी नाक की लड़ाई बनाई हुई है, दरअसल अवधेश प्रसाद पासी का ये गढ़ बोला जाता है आपका मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां बीजेपी पहले किसी और उम्मीदवार का चयन की हुई थी। ये हाल ही फिलहाल उम्मीदवार को बदला गया है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के द्वारा, जहां एक दलित चेहरा भी बीजेपी वहां खड़ा की है, क्योंकि जो दलित वोट है उसमें सेंध लगाने के लिए दलित चेहरा को बीजेपी उतारी हुई है मिल्कीपुर में, ताकि अगर कोई दूसरा चेहरा उतारती तब बीजेपी को दिक्कत हो जाता। अब जिस तरह से ये लड़ाई जो है वो इधर आपका दलित चेहरा अखिलेश यादव भी खड़ा किए हुए हैं, बीजेपी भी दलित चेहरा दी हुई है, तभी मिल्कीपुर का लड़ाई पूरा दलित चेहरा पे आके
टिका हुआ है। तो देखा जाए इस बार मिल्कीपुर कौन जीतता है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी पुलिस और प्रशासन पे गंभीर आरोप लगा रही है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पुलिस और प्रशासन जो है वो योगी जी को जिताने में लगा हुआ है और जो सही नहीं है, चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। और वहीं अवधेश प्रसाद पासी आपको रोते हुए सुनाई दिए हैं कि जो दलित बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुआ है, क्योंकि ये जो दलित बेटी जो बताई जा रही है ये आपका 2-3 दिन से लापता बताई जा रही थी। बाद में एक खेत में इसका शरीर मिला, मृत शरीर मिला और नग्न अवस्था में जहाँ इसका हाथ टूटा हुआ था, आँख फूटा हुआ था, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स में जिस तरह से लाठी उठी डंडा जिस तरह से मतलब ये करने का काम किया गया था, मतलब बहुत मतलब बर्बरता जिस तरह से किया गया था दलित बिटिया के साथ, जिसके बाद से अवधेश प्रसाद पासी रोते हुए नजर आए और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस और प्रशासन जो है वो दलित बिटिया के साथ न्याय नहीं कर रही। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो जाके संसदीय जो सदस्य, जो संसद के सदस्य हैं वो भी पद त्याग देंगे। और अगर योगी राज में, राम राज में अगर दलित बिटिया के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो कैसा राम राज, ऐसा भी सवाल पूछ रहे हैं अब आपके अवधेश प्रसाद पासी। तो वहीं योगी जी अवधेश प्रसाद पासी के जो उनका आंसू निकला है उसको नौटंकी बता रहे हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद पासी का आंसू कहीं बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए मिल्कीपुर में। तो वहीं अभी जिस तरह से मिल्कीपुर में भाषा का स्तर भी पूरे तरीके से गिरा हुआ है, बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगाई हुई है। तो वहीं बीते दिनों डिंपल यादव भी चुनावी प्रचार करने पहुंची थी मिल्कीपुर, जहां FIR दर्ज हुआ, क्योंकि जितना गाड़ी ये रोड शो में बोली थी प्रशासन को उससे ज़्यादा गाड़ी लेके पहुंची थी आपका डिंपल यादव, जिसके बाद खबर आया कि डिंपल यादव पे FIR दर्ज हुआ। लेकिन अभी जिस तरह से पूरा मतलब चुनावी माहौल बना हुआ है मिल्कीपुर में, अयोध्या में, तो देखा जाए इस बार बीजेपी अयोध्या में क्या करती है, अयोध्या जीतती है या हारती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।